हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है आवर ड्रेसेस। यानी कि हमारे देश में पहने जाने वाले जितने भी वस्त्र हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है। कौन कौन से स्टेट में लोग क्या क्या पहनते हैं ये भी पढ़ा है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स। मतलब जब ओकेजन्स आते हैं, जब फेस्टिवल्स आते हैं, कोई त्योहार आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं। हमारा ड्रेस पहनने का ढंग, स्टाइल सब बदल जाता है ना, ओकेजन टू ओकेजन। जिस तरीके का त्योहार है, जिस तरीके का सेलिब्रेशन है, उसी तरीके के कपड़े हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और फिर उसे पहनते हैं। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। Some dresses are also worn according to the occasions. कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिन्हें are also worn यानी कि जिन्हें पहना भी जाता है according to occasions. Occasions यानी कि जो भी हमारे घर में अवसर आते हैं, त्योहार आते हैं, उनको occasions बोलते हैं। तो जो अवसर हैं, जो त्योहार हैं, उनके अनुसार भी हम कुछ ड्रेसेस पहनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही पहने, हम त्योहारों के अनुसार भी कपड़े पहनते हैं। कैसे? ऑल ऑफ अस वियर स्पेशल ड्रेसेस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, पार्टीज एंड मैरिजेस। हम सभी वियर स्पेशल ड्रेसेस, कुछ खास तरीके के कपड़े पहनते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग मौक़ों पर। जैसे बर्थडे पर, या किसी के घर में कोई पार्टी में जाते हैं तो, या अगर हम किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो हमारे जो कपड़े पहनने का जो ढंग है, जो स्टाइल है, जो हमारा सिलेक्शन है, वो चेंज हो जाता है। ठीक, शादियों में जाते हैं तो हम थोड़े से चमकने और स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा सुंदर से दिखने वाले कपड़े पहनते हैं। पार्टीज में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, तो हमारा कपड़े पहनने का ढंग, स्टाइल सब बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना केवल हम मौसम बदलने पर अपने कपड़े बदलते हैं, बल्कि मौके बदलने पर भी हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, है ना। जैसे देखिए, वी ऑल्सो यूज स्पेशल ड्रेसेस वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस, डांसेस एंड स्विमिंग एट्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम किसी स्पेशल टाइप का कोई काम करते हैं और उस काम को करने में कोई स्पेशल ड्रेस जो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने कपड़ों को बदल लेते हैं। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करें और अगर हम घाघरा चोली पहन लें, लहंगा पहन लें, तो क्या हम उसको पहनने पर एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं। एक्सरसाइज करने के लिए आपके कपड़े बिल्कुल अलग होने चाहिए। जब आप डांस करते हैं तो भी आप नॉर्मल कपड़ों में डांस नहीं करते, डांस के कपड़े अलग होते हैं, आप उन्हें पहनकर डांस करते हैं। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपको क्या लगता है, जो आप नॉर्मल रोज, जैसे मम्मी हैं साड़ी पहनती हैं, तो क्या वो साड़ी पहनकर स्विमिंग कर सकती हैं? नहीं। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो ड्रेसिंग है वो चेंज हो जाती हैं। देखो, यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी करने वाले लोग क्यू में खड़े हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ प्लम्बर हैं, कुछ लॉयर हैं, और सबकी ड्रेसेस देख रहे हैं आप, सबकी ड्रेसेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ऐसी ड्रेसेस वो पहनते हैं जो उनके वर्क करने में उनको हेल्प करती है, उनको परेशान नहीं करती है। Some also wear clothes to suit the work they do। अभी अभी मैंने बताया, वही लिखा हुआ है कि some also wear clothes, कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके वर्क को सूट करे, जो वर्क वो लोग करते हैं। हम जिस तरीके का काम करते हैं, हम अपने काम के अकॉर्डिंग भी हम अपनी ड्रेसेस को चूज करते हैं। These dresses are called uniforms। तो जब हम इस तरीके के कपड़े पहनते हैं तो उन्हें यूनिफॉर्म कहते हैं। ये शब्द तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आपको रोज यूनिफॉर्म पहननी होती है और उसको पहनने के बाद ही आप स्कूल में एंट्री लेते हो, है ना। तो यूनिफॉर्म आपको स्कूल में पहननी होती है। इसी तरह से टीचर्स की भी यूनिफॉर्म होती है, इसी तरीके से जो गार्ड्स होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, सबकी यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर की भी यूनिफॉर्म होती है, लॉयर की भी होती है, जज की भी होती है, इंजीनियर की भी होती है, सबकी यूनिफॉर्म होती है। द प्रोफेशन ऑफ द पीपल कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ड्रेसेस दे वियर। अच्छा, यूनिफॉर्म से क्या हेल्प क्या मिलती है कि द प्रोफेशन ऑफ द पीपल, लोग जो प्रोफेशन में हैं, लोग जो भी काम करते हैं,
उनकी यूनिफॉर्म से हम उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं। अभी आप बताओ, ये जो दो लोग हैं जो वाइट एप्रन पहने हुए हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या करते होंगे? दे मस्ट बी डॉक्टर्स। ये क्या होंगे? ये डॉक्टर्स होंगे। केवल किसको देखकर पता चला? इनके वाइट जो एप्रन है उनको देखकर हमने ये पता लगाया कि ये डॉक्टर्स है। सम ऑफ द पीपल हु वियर यूनिफॉर्म्स आर, देखिए कौन कौन से लोग हैं। पोस्टमैन, किस कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं? खाकी कलर की। पुलिसमैन, अगेन ये खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। सोल्जर, सोल्जर जो है वो ग्रीनिश कलर की या ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। नर्स जो है वो, जो ये जो ड्रेस है ना, ये नर्स की ड्रेस है। तो ये आपकी जो ब्लू ड्रेस है, मेडिकल ड्रेस, मेडिकल वाला कलर हो गया है अब तो ये फेमस। मास्क के लिए जिस कलर का बाजार में मास्क आता है, वो वाला कलर जो होता है ना, वो जो है वो नर्सिस का कलर होता है। वैसे कुछ नर्सेस जो हैं वो वाइट भी पहनती हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इनकी एक्सरसाइज का कॉस्ट्यूम अलग है, इसका ड्रेस अलग है। ये डांस कर रही हैं तो इनका डांस के जो ड्रेस हैं वो अलग हैं। तो जैसे हमारा वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े चूज करते हैं, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स, तो स्कूल जाने वाले बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सब जानते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न ड्रेसेस पर। देखिए मॉडर्न ड्रेस क्या है? मॉडर्न ड्रेस वो है जो कि हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर जगह लोग पहनते हैं। मतलब वो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती हैं ना हमारी, जो हम अभी पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि यूपी में लोग ये पहनते हैं, कश्मीर में ये पहनते हैं, मध्य प्रदेश में ये पहनते हैं, हरियाणा में ये पहनते हैं, उनसे बिल्कुल डिफर। मॉडर्न ड्रेसेस जो हम और आप अब पहन रहे हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस हैं, और उस तरीके के कपड़े पहनने वाले लोग हमको हर जगह दिखाई देते हैं। तो देखो, नाउ अ डेज द मैन एंड द वीमेन वियर मेनी मॉडर्न ड्रेसेस। आजकल सारे आदमी लोग, अब बताओ, धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहनने वाले कितने लोग बचे हैं? बहुत कम। हमारे आपके घर में देख लीजिए कितने लोग हैं। क्या हमारे पापा पहनते हैं या चाचा पहनते हैं या अंकल पहनते हैं? कोई नहीं पहनता। सब लोग क्या पहनते हैं? सब पैंट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। हाँ, अगर हमारे बाबा थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं या पुराने ज़माने के हैं तो वो हो सकता है कि वो कुर्ता और पाजामा पहनते हों, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी कम ही होती है। आजकल तो बाबा भी पैंट और शर्ट पहनते हैं क्योंकि ये मॉडर्न ड्रेस है। सम ऑफ द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन, जो लोगों की मॉडर्न ड्रेसेस हैं, जैसे कि आदमियों की, वो कौन कौन सी हैं? देखो, शर्ट पहनते हैं आदमी, पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, नेक टाई यानी कि टाई लगाते हैं जब वो सूट पहनते हैं तो, या नो फॉर्मल उनको पहनना होता है कुछ, फॉर्मल्स में वो शर्ट पहनते हैं, और अगर आपको वैसे ही पहनने हैं तो आप टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ विमेन आर, अच्छा, जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या पहनती हैं? स्कर्ट पहनती हैं, वो टॉप पहनती हैं, शर्ट्स भी पहनती हैं, पैंट्स भी पहनती हैं। ऑफिस जाती हैं तो शर्ट पैंट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, ठीक, जीन्स के साथ टॉप पहनती हैं। तो ये उनका मॉडर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है। 10 इस तरह से आर क्लॉथिंग डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स, जो हमारे कपड़े पहनने का जो चुनाव करने का तरीका है कपड़ों को, वो दूसरी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी 3 चीज़ें तो हमने इसमें मेनली पढ़ी हैं। पहला जो है वो आपका है क्लाइमेट या वेदर या सीजन्स, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है ओकेज़न, और जो तीसरा जो तरीका है वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क करते हैं। जिस तरीके का आप वर्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़ों को चूज़ करेंगे। अब देखिए, ये किसी मैरिज फंक्शन में आए हैं, ये किसी पार्टी का सीन है, और इन सब की ड्रेसेस देखिए, सब एक जैसी ड्रेसेस हैं, और जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है उनका ड्रेस अलग है। तो ये पता लग जाता है थोड़ा सा ड्रेस अगर आपका डिफरेंट होता है कि आप अपने पार्टी में कुछ स्पेशल हैं। तो यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। अच्छा चैप्टर था, मज़ा आया मुझे पढ़ाने में, होपफुली आपको भी आया होगा पढ़ने में। तो अब हम आज के वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेस। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सेक्शन 1 देखते हैं। ओरल क्वेश्चंस हैं, 2 होते हैं, हर बार होते हैं चैप्टर में। आंसर मैं आपको बताऊंगी और आपने नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ क्लोथ्स
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। सन की हीट से हमको किस टाइप के कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं? क्या आंसर लिखेंगे अब आप इसका? आप जानते हैं इसका आंसर, आप क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे कि सन की हीट से हमको कौन से कपड़े बचाते हैं? हमको जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, एंड देन योर आंसर इज कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन, इन विच सीजन वी वियर डार्क वूलन क्लोथ्स? कौन से सीजन में हम गहरे गहरे रंग के वूलन क्लोथ्स पहनते हैं? इसका आंसर भी आपको पता है, बहुत इजी आंसर है, विंटर सीजन में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे? यहाँ से लिखेंगे वी वियर डार्क वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम सेंटेंस जो लिखें वो कंप्लीट लिखें, पूरा लिखें आंसर, केवल वन वर्ड में ना लिखें। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड एक्सरसाइज पर। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस को पढ़कर जो करेक्ट लगे उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला क्या है? इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वी हैव मेन सीजन्स। हमारे देश में कितने मेन सीजन्स हैं? तो हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, कितने मेन सीजन है? एक सर्दी आती है, एक गर्मी आती है और एक बरसात आती है, विंटर, समर और रेनी सीजन। तो मेन सीजन कितने हैं? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 3 है। तो इसका सही आंसर क्या है? 3। तो हम 3 पर टिक कर देंगे। ठीक है, टोटल सीजन 6 हैं, लेकिन उसमें से मेन कितने हैं? 3 हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वूलन क्लोथ्स कीप अस। जो वूलन क्लोथ्स हैं वो हमको रखते हैं। कैसे रखते हैं? ठंडा रखते हैं? नहीं बाबा, वूलन क्लोथ तो हम सर्दियों में पहनते हैं और वो हमें ठंडा रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो हमें ठंडा नहीं रखते। वार्म रखते हैं, वार्म मतलब गर्म रखते हैं, या ह्यूमिड रखते हैं। ह्यूमिड का मतलब थोड़ी सी नमी होना, है ना, थोड़ा गीला गीला रखते हैं। तो वूलन क्लोथ्स ना हमें ठंडा रखते हैं ना हमें गीला रखते हैं, बल्कि हमें गर्म रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? वार्म। थर्ड देखिए, वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज इन द। तो आपको बिना ऑप्शन देखे आ जाएगा कि हम रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज कौन से सीजन में पहनते हैं या अपने साथ कैरी करते हैं, समर में, विंटर में या रेनी में। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है? रेनी। तो इसका करेक्ट आंसर है रेनी। फोर्थ देखिए, द मैन बिलोंगिंग टू पंजाब वियर। अच्छा, जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं वो क्या पहनते हैं? अच्छा, बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू, मैं एक बार पंजाब गई हूँ, मैंने देखा है पंजाब। आप में से कितने बच्चे पंजाब गए हैं, घूमे हैं, या उनका कोई रिलेटिव जो है वो पंजाब में रहता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, क्या आपने पंजाब के लोगों से बात की है, उन्हें देखा है, उनसे मिले हैं और क्या फील किया है उनको लेकर, वो क्या पहनते हैं और कैसे बात करते हैं? ठीक है, ये आप मुझे लिख के बताना। तो अब बात करते हैं यहाँ कि पंजाब के लोग क्या पहनते हैं। कुर्ता, लुंगी कुर्ता पहनते हैं, या धोती कुर्ता पहनते हैं, या कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो आपने टीवी में देखा होगा बहुत सारे पंजाबी लोगों को, वो जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? वो लुंगी पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। तो इसका सही आंसर है लुंगी कुर्ता। फिफ्थ देखिए, द मैन बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र वियर। महाराष्ट्र के बहुत सारे टीवी सीरियल हमें टीवी में दिखाई देते हैं, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि महाराष्ट्र में लोग क्या पहनते हैं। वो लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, या धोती कुर्ता पहनते हैं, या अंगोस्त्र पहनते हैं। तो वो पहनते हैं कुर्ता और कुर्ते के साथ पजामा। मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन। अच्छा, जो आदमियों की मॉडर्न ड्रेस हैं, जो लोग आजकल पहनना पसंद कर रहे हैं, वो क्या हैं? शर्ट्स हैं, या जीन्स हैं, या दोनों हैं? जीन्स भी पहनते हैं, उनके साथ शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? कि इसके दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बी। अब आप इसे कर लीजिएगा सॉल्व। चलें अब आगे अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स टू विच दीज पीपल बिलोंग। पिक्चर्स दी हुई हैं सुंदर सुंदर, इनको देख कर ही आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। देखो पहली पिक्चर देखो, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सर पे पगड़ी है, हाथ में ढोल है। ठीक है, महिलाएं जो है वो ओढ़नी लिए हुए हैं या दुपट्टा लिए हुए हैं, और ये कुर्ता पहने हुए हैं और लुंगी पहने हुए हैं। तो क्या लगता है कौन सा स्टेट के लोग हैं ये? हाँ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड।
दे बिलोंग टू पंजाब, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप दूसरी पिक्चर पर आ जाइए। देखिए पीछे क्या है, पूरा पहाड़ी सीन है ना, और पानी भी है, एक झील टाइप की भी दिख रही है। और ये क्या पहने हुए हैं, कुर्ता बड़ा बड़ा ढीला ढीला, ये फिरन पहने हुए हैं। और फिरन कौन से स्टेट में रहने वाले लोग पहनते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग पहनते हैं। तो ये कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे शर्ट है और उसके साथ में नीचे लुंगी है, और ये बॉर्डर वाली साड़ी है। और इस तरह की ड्रेसेस जो हैं वो कौन से स्टेट के लोग पहनते हैं, केरल के लोग पहनते हैं। तो ये जो है ना गजरा लगाना, देखो ये लेडी जो है वो पीछे वाइट कलर के फूलों का गजरा लगाई हुई हैं, और एक छोटी सी लाल कलर की बिंदी है इनके माथे पर। और ये पूरा का पूरा जो परिधान है, जो वस्त्र है, ये केरला का है। तो ये केरला को बिलोंग करते हैं, ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये पंजाब को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सेक्शन 2 है ये, और सेक्शन 2 में हम सॉल्व करेंगे अब फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में ब्लैंक दिया है और सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़कर हमें समझ में आ ही जाएगा कि हम इसमें क्या फिल करें। ठीक है, देखो ब्लैंक दिया है, क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस कूल। ऐसे कौन से कपड़े हैं जो स्वेट यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं हमारे शरीर से, जो पसीना निकल रहा होता है उसको, एंड कीप अस कूल, और हमें कैसे रखते हैं, ठंडा। ये सोचो कि ठंडा रहने की ज़रूरत हमें कौन से मौसम में होती है, समर में। और समर में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन के। तो कौन से क्लोथ्स हमको ठंडा रखते हैं, हमको कॉटन के क्लोथ्स ठंडा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉटन। स्पेलिंग क्या है कॉटन की, COTTON। ओके, सेकेंड देखिए, द मैन एंड द वीमेन इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स वियर। अच्छा, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जो है ना हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या पहनते हैं, अभी अभी बताया था, वो पहनते हैं फिरन्स, PHIRANS, फिरन्स। ठीक, थर्ड देखिए, पंजाबी मैन कवर देयर हेड्स विद अ, बताया था मैंने आपको कि जो पंजाबी मैन होते हैं वो अपने हेड्स को कवर किससे करते हैं, पगड़ी से। तो पगड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्बन, TURBAN, टर्बन। फोर्थ देखिए, कैन बी वॉर्न इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से क्या चीज़ पहनी जा सकती है, अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जा सकती है। महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती हैं वो भी साड़ी पहनती हैं, केरला की भी साड़ी पहनती हैं, और यूपी बिहार में भी साड़ी पहनी जाती है। लेकिन सबके साड़ी पहनने का स्टाइल, तरीका और साड़ी का फैब्रिक सब कुछ डिफरेंट होता है। फिफ्थ देखिए, स्कूल चिल्ड्रन वियर। स्कूल चिल्ड्रन क्या पहनेंगे, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको क्या पहनना होता है, उनको यूनिफॉर्म पहननी होती है। हाँ, बट हर स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है, ताकि उनको देखकर पता लग जाए कि ये जो बच्चे हैं ये इस स्कूल से हैं, इस स्कूल को बिलोंग करते हैं, इसलिए। 6 देखिए, द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ विमेन इंक्लूड। अच्छा, जो महिलाओं की जो आजकल की ड्रेसेस हैं, जो मॉडर्न ड्रेसेस हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, वो क्या क्या पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, SKIRT स्कर्ट पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, और शर्ट और पैंट्स भी पहनती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं उनकी मॉडर्न ड्रेसेस के कुछ नाम हैं। ठीक है, तो आज हमने सेक्शन 2 के फिल इन दी ब्लैंक्स तक अपना चैप्टर किया है, एक्सरसाइज सॉल्व की है। 2 एक्सरसाइज और आपकी हैं, एक ट्रू फॉल्स की और दूसरी है आपकी क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।